Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया भर में बहुत से देश या धर्म हैं जहां ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। कहीं मूर्ति पूजा का विधान है तो कहीं लिखित दस्तावेज रूपी ग्रंथ ही ईश्वर माने गए। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा यह धर्म ईश्वर के जीवित अवतारों की अवधारणा में भी विश्वास रखता है। कुछ समय पहले तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाने वाला भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल कुछ ऐसी ही कहानी कहता है जो ईश्वर के अवतार पर विश्वास करने पर बल देती है। नेपाल के लोगों को पिछले दिनों भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। अत्यधिक तीव्रता से आए भूकंप ने नेपाल की जमीन को हिलाकर रख दिया। हजारों की संख्या में लोग इस प्राकृतिक आपदा के भेंट चढ़ गए, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मौजूद लोगों पर आंच तक नहीं आई और वो स्थान था जीवित देवी के नाम से प्रख्यात नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर। नेपाल के लोग इन जीवित देवियों को, जिन्हें कुमारी देवी कहा जाता है, महाकाली का स्वरूप मानते हैं और जब तक ये जवान नहीं हो जाती, अर्थात जब तक इन्हें मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती हैं और उसके बाद कोई अन्य बालिका कुमारी देवी बनाई जाती है। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा के समय उनकी रक्षा करती हैं। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के आरंभ में हो गई थी। तब से लेकर अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है। नेपाल के लोगों की जीवित देवी या कुमारी देवी शाक्य या वज्राचार्य जाति से संबंध रखती है। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में करीब 11 कुमारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना गया है। शाक्य और वज्राचार्य जाति की बच्चियों को 3 वर्ष का होते ही अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दिया जाता है। इसके बाद 32 स्तरों पर उनकी परीक्षाएं होती हैं। इन सभी बच्चियों को अविनाशी, अर्थात जिनका अंत नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। जिस तरह बौद्ध धर्म के लोग अपनी लामा को चुनते हैं, उसी तरह कुछ नेपाल की कुमारी देवी का चयन भी होता है। उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उनके कुमारी देवी बनने की एक कसौटी हुआ करते हैं। इसमें उनकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहां रहकर वो अपना ज्यादातर समय पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में बिताती हैं। यह केवल त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कुमारी देवी की पदवी उनसे तब छीन ली जाती है जब उन्हें या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए या किसी अन्य वजह से उनके शरीर से रक्त बहने लगे या फिर मामूली सी खरोच ही क्यों ना आ जाए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.